मैं धर्मू एक्का और आप जो मीडिया वाले साथी हैं, आप लोगों को पहले धन्यवाद अदा करूं कि हम लोग भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से मैं तो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते हमारा जो संगठन है, राष्ट्रीय संगठन भारत मुक्ति मोर्चा, और जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी हैं, उनके आह्वान पर आज पूरे देश में, देश के 567 ज़िले में ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर लाओ, इस मुद्दे को लेकर के धरना प्रदर्शन पहला चरण में आज किया गया है। और दूसरे चरण में 16 तारीख को पूरे देश के 567 ज़िले में रैली के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और 31 तारीख दिल्ली में जाकर के पूरे देश के हमारे जो संगठन के लोग हैं और जो ईवीएम का विरोध करने वाले संगठन हैं, सभी मिलजुल करके चुनाव आयोग के पास महामोर्चा लेकर के जाएंगे। अब इसका विरोध बहुत पुरजोर से करेंगे और किया जा रहा है, शुरू हो गया है। तब तक ईवीएम मशीन नहीं हटा देती सरकार, तब तक ये आंदोलन चलेगा। और जैसे ही हमारे राष्ट्रीय जो नेतृत्व हैं, उनका जो भी दिशा निर्देशन होगा, उसके आधार पर ये आंदोलन आने वाला समय में जन आंदोलन में रूपांतरित हो जाएगा। मांग पूरी, देखिए, मांग पूरी होना नहीं होना ये तो अब सरकार के लोग तो पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग पूरी तरह से बैठे हुए हैं, शांत बैठे, उनको तो ईवीएम ही चाहिए। लेकिन पूरी जनता का नुकसान हो रहा है। जनता विश्वास नहीं करती है ईवीएम मशीन पर, और जिसको चुनना चाहती है जनता, वो चुन के नहीं आ रहा है। जिसको वो नहीं चुनना चाहती है, वो ईवीएम मशीन के द्वारा चुन के आ रहा है। तो जनता तो विरोध करेगी। ईवीएम मशीन खराब है मैंने नहीं कहा, ईवीएम मशीन में घोटाला होता है। ईवीएम मशीन खराब है नहीं है, वो तो अब सरकार के लोग, चुनाव आयोग में जो बैठे हुए लोग हैं, अब किस तरह का मशीन लेकर के आते हैं, हम लोग तो उतना एक्सपर्ट हैं नहीं। लेकिन ईवीएम मशीन में घोटाला होता है। ये पूरी तरह से पूरे देश के अलग अलग जगह चुनाव में आजकल यूट्यूब में पूरा चलता रहता है, सभी लोगों को देखने को मिलता है कि घोटाला होता है। मांग पूरी नहीं होगी तो जन आंदोलन करेंगे। हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनके माध्यम से जो भी दिशा निर्देशन दिया जाएगा, उसमें भारत में, क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक देश में जनता ही सबसे बड़ा है ना, जनता सबसे ऊपर है, सरकार से भी बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा जनता है। तो हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो लोग जो भी दिशा निर्देशन देंगे, उसके आधार पर आगे का कदम उठाया जाएगा। पहले तो मीडिया वालों का मैं स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम में। ये जो आज का जो धरना प्रदर्शन का मुद्दा है, ये पूरे देश भर के 567 जिलों में चल रहा है। और ये दूसरा चरण है कि हमने 567 जिलों में ज्ञापन दिया है। 10 तारीख को ज्ञापन दिए हैं। आज हम धरना पर बैठे हैं। आज 10 तारीख है। 16 तारीख को हमारा रैली है पूरे देश के सभी 567 जिलों में। ईवीएम मशीन हटाओ और बैलेट पेपर लाओ, ये हमारा मांग है। चुनाव आयोग अपने कान में तेल डाल करके सब सो रहे हैं। जनता चिल्ला रही है, गली सड़कों पर उतर आई है इस मांग को लेकर के कि चुनाव आयोग के ऊपर आरोप है हमारा जनता का कि चुनाव आयोग जो है, जिस मशीन से चुनाव करा रही है, इसमें हमारे वोटों की चोरी हो रही है। हम जनता के प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं, जिसको वो ना चुन करके हमारे मन के मुताबिक नहीं, उनके मन के मुताबिक चुन कर जा रहा है। आज पूरे देश में ये सभी जिलों में ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसके चरणबद्ध आंदोलन है, जो कि 4 चरणों में है। 31 तारीख को जनवरी में हम लोग पूरे देश से चुनाव आयोग को घेरने जा रहे हैं। उसके बाद ये जो मानती है नहीं मानती है, वो तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। ये तो देखिए, आप जो मोबाइल चला रहे हैं, ये इंसान का बनाया हुआ है। वो मशीन जो है, वो भी इंसान ने बनाया है। इंसान ने बनाया है तो कुछ भी किया जा सकता है। तो ये जो चुनाव की मशीन है, जिसमें ये चिप लगते हैं, अगर वो चिप में
हेरा फेरी कर दिया जाए तो क्या गारंटी है। देश में कितने पार्टियों ने चुनाव का मतलब विरोध किया ईवीएम का, और अभी लंबित है सुप्रीम कोर्ट में, बहस चल रहा है। ये जो चुनाव मशीन है, ईवीएम मशीन है, इसमें घोटाले इसलिए माने जा रहे हैं कि उसमें हम बटन तो दबाते हैं, बीप आवाज़ करता है, उसके बाद में हम चले जाते हैं। वोट हमने दिया, क्या वो जा रहा है हमारे प्रतिनिधि को, नहीं जा रहा है, ये तो गारंटी नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वीवीपैट मशीन लगाया जाए। वीवीपैट मशीन लगाया गया, उसमें एक पर्ची गिर रहा है, बटन दबाते हैं उसमें से पर्चियाँ गिरती हैं। ईवीएम मशीन से आपको रिजल्ट सुनाया जा रहा है, उसका मिलान तो नहीं कराए थे। उन दोनों का, ईवीएम मशीन से निकलने वाले वोटों का और वीवीपैट मशीन से निकलने वाले पर्ची का मिलान अगर करते 100%, तो इसमें कहा जा सकता है कि ये पारदर्शिता होगा, ये सही है। मगर ये अपने गड़बड़ी या तो घोटाले को दबाने के लिए वो चुनाव आयोग जो है उसके पक्ष में नहीं है कि वो दोनों का मिलान कराए। और क्या कहता है कि जो सेकंड पोजीशन में जो हारा है, दूसरे नंबर पे, वही दावा कर सकता है कि हमारे मिलान कराया जाए, तो वो है कांग्रेस। विपक्ष भी उसी का है, पक्ष भी उसी का। तो ये दोनों नहीं चाहते हैं कि इनका मिलान किया जाए। तो 1% मिलान करने से क्या होगा। वो तो हम चाहते हैं कि यदि वो ईमानदारी से चुनाव कराती है तो 100% मिला देना भाई पर्ची, तो हम मान जाएंगे कि हाँ ये बात सही हो रही है। अरे वो अपनी गलती छिपाने के लिए, गड़बड़ी छिपाने के लिए वो गिनती ही नहीं कराना चाहती है, दोनों को मिलान ही नहीं कराना चाहती, इसलिए आप इस बात। ये तो देखिए, हमारी मांग जब तक पूरी नहीं हो जाती है चलेगी। पूरे देश में जन आंदोलन का स्वरूप होगा, जनता आंदोलन करेगी। और सबसे संगठन का अभी तक समर्थन मिला आप लोगों को? हमारे इस आंदोलन को 77 पार्टियों का, जो क्षेत्रीय पार्टी है, देश भर के 77 पार्टियों का समर्थन मिला है। और हो सकता है आने वाले समय में 100 पार्टियों का हमको समर्थन मिलेगा।